हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जन्माष्टमी के इस अवसर पे मैं आपको भगवान श्री कृष्ण के जन्म और जन्माष्टमी के उत्सव के बारे में बताऊंगी। पवित्र मथुरा की भूमि पर लगभग 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण का जन्म एक ऐसे युग की शुरुआत का प्रतीक था जिसने दुनिया को दिव्य प्रेम, ज्ञान और आनंद से भर दिया। श्री कृष्ण के जन्म की यह मंत्रमुग्ध कर देने वाली कहानी चमत्कारों, भक्ति और अच्छाई की बुराई पर विजय की गाथा है। मथुरा राजा कंस के अत्याचारी शासन के अधीन था, जो एक निर्दयी और क्रूर शासक था। कंस की बहन देवकी और उनके पति वासुदेव को राजा ने बंदी बना लिया था, क्योंकि एक भविष्यवाणी के अनुसार उनका 8वां पुत्र कंस का विनाश करेगा। अपने भाग्य से बचने के प्रयास में कंस ने देवकी के सभी बच्चों को उनके जन्म लेते ही निर्दयता से मार डाला। एक तूफानी रात, जब आसमान में गर्जना हो रही थी और मूसलधार बारिश हो रही थी, देवकी ने अपने 8वें पुत्र को जन्म दिया। यह कोई साधारण रात नहीं थी, यह वह दिव्य क्षण था जब भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया था ताकि संसार को बुराई से मुक्त किया जा सके। जिस कारागार में देवकी और वासुदेव को रखा गया था, वह एक दिव्य प्रकाश से जगमगा उठा और सारी बेड़ियां और ताले चमत्कारिक रूप से टूट गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए और भारी जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए, जिससे वासुदेव अपने नवजात पुत्र को सुरक्षित स्थान पर ले जा सके। वासुदेव अपने हाथों में शिशु कृष्ण को लेकर उस अंधेरी रात में बाहर निकले। जैसे ही वह उफनती यमुना नदी के पास पहुंचे, यमुना का जल चमत्कारी रूप से घटता गया और उनके लिए एक सुरक्षित मार्ग बनता गया। सर्पराज शेषनाग ने अपनी विशाल फन से एक छत्र बना लिया और उन्हें बारिश से बचाया। वासुदेव सुरक्षित रूप से गोकुल पहुंचे, जहां उन्होंने कृष्ण को नंद और यशोदा के घर में यशोदा के बगल में रखा, जिन्होंने अभी-अभी एक कन्या को जन्म दिया था। फिर वासुदेव उस कन्या को लेकर कारागार लौट आए। अगले दिन कंस ने उसे अपने पास बुलाया, लेकिन उसे मारने से पहले वह कन्या देवी दुर्गा में बदल गई और कंस को उसके निकट विनाश की चेतावनी दी। कृष्ण का पालन पोषण गोकुल में यशोदा और नंद के द्वारा हुआ, जिन्होंने उन्हें अत्यधिक प्रेम किया। बाल कृष्ण की शरारतों से लेकर उनके चमत्कारी कार्यों तक उनकी उपस्थिति ने पूरे गांव में आनंद और दिव्य आशीर्वाद बिखेरा। जब कंस को पता चला कि कृष्ण, जो उसे मारने के लिए नियत थे, जीवित हैं, तो उसने कृष्ण को मारने के लिए कई प्रयास किए। उसने पूतना, तृणावर्त और बकासुर जैसे शक्तिशाली राक्षसों को भेजा, लेकिन कृष्ण ने सभी को आसानी से हरा दिया। अंततः कंस ने कृष्ण को मथुरा बुलाने और वहीं मारने की योजना बनाई। उसने कृष्ण और बलराम को अपने राजसी अखाड़े में एक बड़े कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। अखाड़े में कंस ने अपने सबसे ताकतवर पहलवानों, जिनमें भयानक चाणूर और मुष्टिक शामिल थे, को कृष्ण और बलराम से लड़ने के लिए तैयार किया। हालांकि दिव्य भाइयों ने उन पहलवानों को आसानी से हरा दिया, जिससे कंस हैरान और भयभीत हो गया। कुश्ती मुकाबले के बाद धर्मयुक्त क्रोध से भरे कृष्ण कंस के सिंहासन पर कूद गए। उन्होंने अत्याचारी कंस को उसके बालों से पकड़कर उसे उसके सिंहासन से नीचे घसीट लिया और जमीन पर पटक दिया। कंस ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करके उसे पराजित और वध कर दिया। इस प्रकार उस भविष्यवाणी को पूरा किया जिसने कंस को जीवन भर सताया था। कंस की मृत्यु के साथ मथुरा के लोग उसके क्रूर शासन से मुक्त हो गए। कृष्ण ने तब अपने माता पिता देवकी और वसुदेव को कारागार से मुक्त किया और कंस के पिता उग्रसेन को मथुरा का सही राजा के रूप में पुनः स्थापित किया। आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म जन्माष्टमी के रूप में बड़ी भक्ति और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह रात रंग बिरंगे सजावट, चमकदार रोशनी और फूलों की मधुर सुगंध से भरी होती है। भक्तगण उपवास करते हैं और भक्ति गीत गाने, नृत्य करने और मंत्रोच्चारण में संलग्न होते हैं, जिससे कृष्ण के जन्म का दिव्य वातावरण पुनः सृजित होता है। मंदिरों को खूबसूरती से सजाया जाता है, जहां शिशु कृष्ण को पालने में लेटा हुआ दिखाया जाता है और उनके चारों ओर मक्खन, मिठाइयों और फलों का भोग अर्पित किया जाता है। जैसे ही मध्यरात्रि का समय, कृष्ण के जन्म का पवित्र समय, निकट आता है, मंदिरों में शंख, घंटियों और हरे कृष्ण के मंत्रों की गूंज सुनाई देती है। भगवान कृष्ण के पालने को धीरे धीरे झुलाया जाता है, जो दिव्य बालक के आगमन का प्रतीक है। भक्तगण प्रसाद ग्रहण करके अपना उपवास तोड़ते हैं
और इस पावन अवसर की खुशी और आशीर्वाद साझा करते हैं। जन्माष्टमी केवल एक उत्सव नहीं है, यह एक याद दिलाता है कि दिव्य प्रेम और धर्म हमेशा बुराई पर विजय प्राप्त करेंगे और भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति हमारे दिलों में सदा के लिए बसी हुई है।